नमस्कार। वीकेआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। जबलपुर के केशव कुटी कार्यालय में स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक स्वर्गीय श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की जन्म शताब्दी कार्यक्रम संपन्न हुआ। शनिवार 28 नवंबर 2020 को संघ कार्यालय केशव कुटी में स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक के जन्म दिवस को महाकौशल प्रांत के अंतर्गत मना रहे राष्ट्र ऋषि स्वर्गीय श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के समापन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोरोना महामारी के चलते कार्यक्रम को दो भागों में विभाजित कर पहले भाग में पुरुष वर्ग और दूसरे भाग में महिलाओं के लिए रखा गया, जिससे कि दूरी बनाए रखी जा सके। सभी ने नियम निर्देशों का पालन करते हुए मास्क लगाकर कार्यक्रम में विचारों का लाभ प्राप्त किया। कार्यक्रम का संचालन स्वदेशी जागरण मंच के महाकौशल प्रांत प्रमुख अधिवक्ता राहुल श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम का प्रारंभ स्वदेशी जागरण मंच के न्याय प्रकोष्ठ प्रमुख अधिवक्ता योगेंद्र गोलंदाज की दो पुत्रियों ने गायत्री मंत्र और स्वदेशी जागरण मंच के ऊपर रचित गीत गाकर किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वदेशी जागरण मंच राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल जी ने दीप प्रज्वलित कर राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। कार्यालय में सम्मिलित मंच के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि एवं अन्य पदाधिकारियों का पुष्प गुच्छ देकर सम्मान किया। एक बड़ी माला पहनाकर राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल जी का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित मंच के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को कश्मीरी लाल जी ने संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने राष्ट्र ऋषि श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के जीवन और उनकी दूरदर्शिता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विशेष रूप से स्वदेशी जागरण मंच के मध्य प्रांत के संगठक श्री केशव दुबोलिया, महाकौशल प्रांत संयोजक श्री चंद्रमोहन साहू एवं क्षेत्रीय संयोजक मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ श्री राघवेंद्र PS चंदेल उपस्थित रहे। स्वदेशी जागरण मंच राष्ट्रीय सदस्य SK डे एवं मंच के अन्य पदाधिकारी शिवेंद्र शर्मा, योगेंद्र गोलंदाज, सुनील विश्वकर्मा के साथ अन्य कार्यकर्ताओं ने सम्मिलित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम के समापन के बाद सभी ने मुख्य अतिथि कश्मीरी लाल के साथ फोटो खिंचवाई, जिससे कि इनको अपनी यादों में संजो कर रख सके। उनकी बात सीधी दिमाग में जाती थी, दिल में जाती थी, उतरती थी। कहा जाए कि जिंदगी में एक संगठन खड़ा करना, मतलब खड़ा कर ले और संगठन उसके सामने ही जिंदा रहे, तो लोग मानते हैं बहुत बड़ी बात है। संगठन दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने किसको खड़ा किया? भारतीय मजदूर संघ। फिर किसको खड़ा? भारतीय किसान संघ। फिर किसको किया? स्वदेशी जागरण। फिर किसको खड़ा किया? उसके बाद उन्होंने सर्वधर्म समाधान मंच को, फिर उसके बाद पर्यावरण मंच को, जो आज के समय की चुनौती बन गया है। लेकिन इसके अलावा 10 और संगठन ऐसे थे, विद्यार्थी परिषद, अधिवक्ता परिषद, ग्राहक पंचायत, जिनके बनाने में उनकी अहम भूमिका रही, उनके दर्शन ने उसमें काम किया और वो संगठन आज भी विराजमान है। लगभग 50 संगठन जब ठेंगड़ी जी के नाम से देखे तो ठेंगड़ी जी को उन्होंने कहीं ना कहीं अध्यक्ष बना रखा था, कहीं ना कहीं उसको बना रखा था प्रमुख स्थान पर, माने मास्टर ऑर्गेनाइजर। नमस्कार। आज केशव कुटी में स्वदेशी जागरण मंच का एक कार्यक्रम रखा गया। ये स्वदेशी जागरण मंच का जो कार्यक्रम है
इसके जो संस्थापक हैं माननीय श्री दत्तोपंत ठेकड़ी जी, इनके जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में, समापन के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया था। हमारे साथ में महाकौशल प्रांत के संयोजक हैं राहुल श्रीवास्तव जी। तो हम इनसे जानकारी लेंगे कि ये जो कार्यक्रम आप लोगों ने रखा था, इस कार्यक्रम का और मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आप हमको बताइए। देखिए, स्वदेशी जागरण मंच ने लगभग एक वर्ष से 25 मई 2020 से स्वदेशी स्वावलंबन अभियान चलाया था। वह 5 चरणों में शुरू किया गया था। प्रथम चरण में डिजिटल सिग्नेचर कि मैं भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ। दूसरे चरण में जॉइन स्वदेशी, जिसमें हम लोगों ने ऑनलाइन स्वदेशी वॉलेंटियर की मांग की थी, जिसमें स्वदेशी जागरण मंच के महाकौशल के लगभग 200 लोगों ने निस्वार्थ रूप से स्वदेशी वॉलेंटियर बनने की इच्छा जाहिर की थी। उसके बाद चीनी भारत छोड़ो चरण था, उसमें भी यहाँ पर जबलपुर में लगभग 10 कार्यक्रम हुए थे। उसके बाद स्वदेशी स्वावलंबन सम्मान किया था, जिसमें भारत में महाकौशल ने लगभग 356 लोगों का, ऐसे लोगों का स्वागत किया था जो रोजगार दाता हैं। इसी क्रम में आज हमारा ये अभियान का अंतिम चरण है और हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय संगठक माननीय कश्मीरी लाल जी आए हुए हैं और आज इस कार्यक्रम अभियान का समापन है। अच्छा, शहर में जैसे पूरे राष्ट्र में स्वदेशी जागरण मंच चलता है, तो स्वदेशी जागरण मंच का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये और लोगों को आप किस तरह से जागरूक करते हैं, और अपने जो शहर में चल रहा है तो ये स्वदेशी जागरण मंच क्या क्या मुख्य कार्य करता है, या अभी तक जो मुख्य कार्य क्या किए हैं इन्होंने, इसके बारे में आप बताइए। और इस स्वदेशी जागरण मंच को जन जन तक पहुँचे, इसके लिए आप लोग किस तरह की कार्य रूप या कार्यप्रणाली को कार्यान्वित करते हैं। देखिए, क्या है, स्वदेशी जागरण मंच संघ का एक अनुसांगिक संगठन है। ये आर्थिक एवं राजनीतिक शाखा है और इसमें हम लोगों का जो केंद्रीय कार्यालय जो कि दिल्ली में है और हमारे राष्ट्रीय संगठक, राष्ट्रीय संयोजक द्वारा लगातार कार्यक्रम भेजे जाते हैं, जिसमें जन जागरूकता व अन्य कार्यक्रम रहते हैं। उन्हीं में से जो मैं आपको अभी जानकारी दिया था कि स्वदेशी स्वावलंबन अभियान, इसमें जो है, यदि हम लोग डिजिटल सिग्नेचर करवाए थे तो डिजिटल सिग्नेचर में इस चीज़ का विवरण था कि मैं भारत को आत्मनिर्भर बनाऊं। और ये अभियान इसलिए चला है क्योंकि कोरोना के बाद में देश में लोगों में निराशावादी आ गई थी, मंदी आ गई थी। -23 जो जीडीपी है वो -23 पहुंच गई थी। उस मंदी को ख़त्म करने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए और जो रोजगार दाता हैं उनको सम्मान करने के लिए ये लगातार हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये आज समापन जरूर हो रहा है, पर इसके बाद भी जो है हम लोग को जैसा दिशा निर्देश केंद्र से मिलेंगे, वैसे हमारे संपूर्ण 750 ज़िले और 35 प्रांतों में ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। जबलपुर में अभी आपके संगठन में, स्वदेशी जागरण मंच में, कितने लोग हैं जो इस आपके साथ जो है सहयोग करते हैं स्वदेशी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, हमारा पूरे देश भर में संगठन है, पर कोरोना के पहले ये संगठन कुछ कमज़ोर था। पर जब से हमारे संघ प्रमुख मोहन भागवत जी, प्रधानमंत्री जी और सारे मुख्यमंत्रियों ने इस बात का आह्वान किया कि अब स्वदेशी के अलावा कोई विकल्प नहीं है देश में। कारण यह है कि अपना पैसा जो देश का है वो देश में रहे और लोगों की अर्थव्यवस्था अच्छी हो। इसके लिए आपने देखा होगा कोरोना काल के दौरान कोई भी विदेशी कंपनी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहायता कोष में 1 रुपये भी नहीं दिए, और जो भी कोष में जो दिया है तो वो हमारे देशी उद्योगपतियों ने ही दिया है। तो जो देश के उद्योगपति हैं उनको बढ़ावा देना, नए स्टार्टअप लाना, ये हमारे मंच का उद्देश्य है। दिवाली के बाद में हम लोगों ने 11 का त्यौहार मनाया और देव उठनी का भी पूजा उसी दिन थी, और देव उठनी के साथ ही अब जो है विवाह कार्यक्रम चालू हो गए हैं। और इस बार क्योंकि मुहूर्त बहुत कम है, दिसंबर तक ही है, तो विवाह कार्यक्रम में जैसे कि बहुत से लोग जाते हैं, तो कोरोना भी चल रहा है, तो ऐसे में आप लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि आप वहाँ की भौतिक व्यवस्था देख के कि किस ज़िले में कितना संक्रमण है उस हिसाब से निर्णय ले। और हमारे जो कलेक्टर हैं वो बहुत अच्छा निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने विवाह के लिए 100 व्यक्तियों की सीमा करा है और बैठक के लिए 50। तो आज हमारी जो बैठक है वो 50 के अंदर ही हम लोग कर रहे हैं। तो ये हैं एडवोकेट राहुल श्रीवास्तव जी, महाकौशल प्रांत के संयोजक। तो कैमरामैन हरिओम के साथ मैं वेंकटेश्वर राव, VKR न्यूज़।